हरे कृष्णा। अगले 2 मिनट में भगवत गीता चैप्टर 13 को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अर्जुन इस चैप्टर के शुरू में कुछ प्रश्न पूछते हैं, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि जीव, जगत और जगदीश, ये तीनों का आपस में क्या संबंध है, ये मिलकर कैसे कार्य करते हैं। तो भगवान समझाते हैं कि ये जो शरीर है, जो 8 भौतिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, इसको क्षेत्र बोलते हैं। जैसे किसान है, किसान अपने खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये उस खेत के समान है, और हम अपने विचारों से और कर्मों से जैसे बीज बोते हैं इस क्षेत्र में, वैसा ही हमको फल मिलता है। फिर भगवान कहते हैं कि जैसे एक सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह जो छोटी सी आत्मा है, वो उस पूरे शरीर को जो है चेतना से प्रकाशित करती है। हम जानते हैं कि जो आत्मा है उसका साइज क्या है। जो हमारा बाल है, इसका जो कोना है, जो कॉर्नर है, उसको 10,000 हिस्सों में बांट दो, उतना छोटा एक जो है वो आत्मा का साइज है। इतनी छोटी सी आत्मा से है, और पूरा शरीर जो है हमारी चेतना से प्रकाशित रहता है। फिर आगे बात होती है कि इस शरीर को कौन जानता है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा इस शरीर को जानते हैं। आत्मा तो हम खुद हो गए, परमात्मा भगवान हो गए। तो आत्मा तो केवल अपने शरीर को जानती है, जो परमात्मा है वो केवल अपने ही नहीं सारे शरीरों को जानती है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है। जीव यानी कि आत्मा, जगत ये प्रकृति, और जगदीश यानी कि भगवान। तो जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो जीव जो है वो केवल इच्छा करता है कि मैं कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ। फिर जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो देखते हैं कि इस जीव की इच्छा क्या है, इसके कर्म कैसे हैं, क्या ये डिजर्व करता है, क्या खा सकता है कि नहीं। सब चीजें देख के जो परमात्मा है वो उस पर मोहर लगाते हैं, उसको सैंक्शन करते हैं। उसके बाद जो प्रकृति है वो हमारे शरीर से उस कार्य को करती है। तो अगर जीव ये सोच रहा है कि मैं अकेला करता हूं, तो ये अज्ञान है, क्योंकि जीव खाली अकेला नहीं कर रहा है, भगवान सैंक्शन करते हैं और एक प्रकृति जो है उस कार्य को करती है। फिर भगवान बताते हैं कि ज्ञान क्या है। जैसे पिछले अध्याय में भगवान ने एक भक्त के चरित्र का गुणगान किया था, बिल्कुल वैसा ही फिर से करते हैं। 20 से ज्यादा यहाँ पे भगवान गुण बताते हैं कि जिसके चरित्र में ये गुण है वही असली में ज्ञानी है। ऐसा नहीं कि किसी ने PhD कर रखी है, किसी ने मास्टर्स कर रखी है, डॉक्टरेट करके तो वो ज्ञानी है, नहीं। जिसके अंदर ये गुण है, क्या गुण है? जिसके अंदर विनम्रता होती है, जिसके अंदर अहिंसा होती है, सहनशीलता होती है, सिंप्लिसिटी होती है। ऐसा नहीं कि सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, जिसका स्वभाव जो है वो सिंपल होता है। इस तरीके से करके बहुत सारे यहाँ पे भगवान जो गुण बताते हैं। जिसके अंदर ये गुण है, समझ लो कि वही ज्ञानी पुरुष है। और अंत में भगवान बताते हैं कि ये जो सारे गुण है, केवल यही ज्ञान है, इसके अलावा जो भी है सब अज्ञान। ये जो प्रकृति के 3 गुण है, इसी को भगवान अगले अध्याय में बहुत विस्तार से समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा।